हाँ बच्चों, उस दिन हमने आप लोगों को शिक्षा का उद्देश्य पहले समझाई थी। पहले समझा करके तब जो है डॉक्टर संपूर्णानंद जी का जो है जीवन परिचय लिखाई थी, तो उसका क्वेश्चन आंसर रह गया था लिखाने के लिए। तो आज मैं क्वेश्चन आंसर लिखा देती हूँ। जब आपको भावार्थ समझ में आ गया है तो क्वेश्चन आंसर कहीं से भी आ जाएगा, तो आप लोग आराम से लिख सकते हैं। मैं उसी में से कुछ शेष अंशों को ही लिखा रही हूँ, बाकी आप लोग तो मेहनत कर ही रहे हैं, आप लोग आसानी से लिख सकते हैं। तो ठीक है, देख लीजिए, यहाँ से यहाँ तक का है। अध्यापक और समाज के सामने यहाँ से डैश डैश लगा करके यहाँ तक है। सिद्धि के योग्य बनाना ही शिक्षा का उद्देश्य है। इसका जो है इसी में से क्वेश्चन आंसर बना दूँ। पहला है, प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया था, इसके लेखक कौन है? तो इसका उत्तर है, प्रस्तुत गद्यांश शिक्षा का उद्देश्य पाठ से लिया गया है। इसके लेखक डॉक्टर संपूर्णानंद जी हैं। दूसरा प्रश्न है, प्रस्तुत गद्यांश के माध्यम से लेखक ने क्या स्पष्ट करना चाहा? इसका उत्तर है कि प्रस्तुत गद्यांश के माध्यम से लेखक ने यह स्पष्ट करना चाहा कि मनुष्य को पुरुषार्थ की सिद्धि की योग्य बनाना ही शिक्षा का उद्देश्य है। तीसरा प्रश्न है, शिक्षा का उद्देश्य पूर्ण नहीं हो सकता, कैसे? गद्यांश के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो इसका है, शिक्षा का उद्देश्य पूर्ण नहीं हो सकता, कैसे? इसको देखिए, उत्तर है, केवल पाठ विषयों का निर्धारण कर लेने पर ही शिक्षा का उद्देश्य पूर्ण नहीं हो सकता है, क्योंकि शिक्षा का उद्देश्य स्वतंत्र नहीं है। फिर इसके बाद चौथा है, प्रश्न की जीवन का उद्देश्य किससे संबंधित है? इसका उत्तर है कि जीवन का उद्देश्य पुरुषार्थ से संबंधित है। पांचवा है, उद्देश्य तथा स्वतंत्र शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। तो उद्देश्य का विलोम निरुद्देश्य और स्वतंत्र का विलोम परतंत्र होगा। ठीक है, ये पांचों पूरा हो गया। अब दूसरा भी देख लीजिए, उसी में से कहीं कहीं से बीच बीच से, यहाँ से, आत्मा अनजान में भटका करती है, यहाँ से डैश डैश लगा करके यहाँ तक आ जाइए। कम से कम बाधाएं तो न्यूनतम। ठीक, अब इतने के बीच का मैं क्वेश्चन आंसर बना दे रही हूँ। पहला प्रश्न है, प्रस्तुत गद्यांश के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है? इसका उत्तर है कि प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने यह स्पष्ट करने की कोशिश की है कि मनुष्य का वास्तविक पुरस्कार अपनी आत्मा का साक्षात्कार करना है, और यही शिक्षा का उद्देश्य भी है। ठीक, दूसरा प्रश्न है, मनुष्य अपनी अज्ञानता के कारण क्या करता है? उसका उत्तर है कि मनुष्य अपनी अज्ञानता के कारण दुखी रहता है। तीसरा प्रश्न है कि व्यक्ति का सच्चा पुरुषार्थ क्या है? गद्यांश के आधार पर स्पष्ट करना है। कह रहे हैं, इसका उत्तर है कि व्यक्ति का सच्चा पुरुषार्थ यही है कि वह इस खोज में निरंतर सफलता प्राप्त करता रहे, तभी वह परम ज्ञान को प्राप्त कर सकेगा। वही व्यक्ति के जीवन का लक्ष्य होगा। चौथा प्रश्न है कि लेखक ने किस व्यवस्था को सबसे अच्छा बताया है? इसका उत्तर है कि लेखक के द्वारा पुरुषार्थ का मतलब हुआ कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को प्राप्त करने में सहायता मिलती। वह राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक व्यवस्था सबसे अच्छी है। ठीक है, आप इतना भी खाली लिख सकते हैं, लेखक ने किस व्यवस्था को सबसे अच्छा बताया है। लेखक ने राजनैतिक, धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक व्यवस्था को अच्छा बताया है। फिर पांचवा क्वेश्चन है, सामाजिक तथा सफलता शब्दों से मूल शब्द अलग करते हुए प्रत्यय बताइए। तो सामाजिक का मूल शब्द समाज है और इसका प्रत्यय इक है। सफलता का मूल शब्द जो है सफल है, और ता जो है प्रत्यय लगा है इसमें। ठीक, चलिए अगला प्रश्न भी देख लीजिए। यहाँ से भावार्थ है, चरित्र शब्द का भी व्यापक अर्थ लेना होगा। यहाँ से डैश डैश लगा करके, दृश्यमान सुखों के नीचे एक मूक वेदना टीसती रहती है, यहाँ तक का। अब इसी में से मैं क्वेश्चन आंसर बना दे रही हूँ। पहला प्रश्न है, छात्र के चरित्र का विकास करने में सर्वोपरि स्थान किसका है? चरित्र का विकास कैसे किया जा सकता है? इतना बड़ा प्रश्न है। ठीक, तो इसका उत्तर है कि छात्र के चरित्र का विकास करने में
अध्यापक का महत्व सर्वोपरि है। ठीक। और इसी में ये दिया है ना, चरित्र का विकास कैसे किया जा सकता है। इसका है चरित्र का विकास करें, पुरुषार्थ को ध्यान में रखकर ही चरित्र का विकास किया जा सकता है। दूसरा प्रश्न है, छात्र की आत्मा किसे खोजती है। अज्ञान के कारण वह क्या करता है। इसका उत्तर है, छात्र की आत्मा स्वयं को खोजती है ना। फिर है कि अज्ञान के कारण वह क्या करता करें, अज्ञान के कारण वह आनंद प्राप्त करने के लिए उसे बाहरी चीज़ों में खोजता है। ठीक। अगला प्रश्न है तीसरा, आपस में संघर्ष किसका होता है। कह रहे हैं संसार में फैले हुए सभी प्राणियों में आपस में संघर्ष होता रहता है। फिर है ज्ञान और शक्ति की कमी से सफलता कम ही मिलती है। इसका स्पष्ट करना है, इस पंक्ति का आशय स्पष्ट करना है। तो इसका होगा कि ज्ञान और शक्ति की कमी से सफलता कम ही मिलती है। इस पंक्ति का आशय यह है कि मनुष्य में ज्ञान एवं शक्ति के अभाव में उसे सफलता प्राप्त नहीं हो पाती, क्योंकि किसी वस्तु को प्राप्त न कर पाने के लिए दुख की अनुभूति होती रहती है। पांचवा है व्यापक तथा मूक शब्दों के विलोम लिखना। व्यापक माने क्या होता है, फैलना। इसका विलोम संकुचित। मूक माने गूंगा। तो इसका जो है वाचाल, बोलने वाला हो गया ना। थोड़ा से एक और देख लीजिए, बस ये पूरा हो जाएगा। अंतिम है, मनुष्य के बहुत से ऐसे गुण हैं, डैश डैश लगा करके यहाँ तक देखिए, इसकी ओर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। यहाँ तक मैं प्रश्न उत्तर बना रही हूँ। पहला प्रश्न है, मनुष्य का विकास कैसे संभव है। इसका उत्तर है कि मनुष्य का विकास समाज के सहयोग से ही संभव होता है। दूसरा प्रश्न है, हम जिस समाज के अंग हैं उसमें देव भी हैं, पशु भी हैं, मनुष्य भी। इस पंक्ति का आशय स्पष्ट करिए। तो कह रहे हैं कि हम जिस समाज के अंग हैं उसमें देव भी, पशु भी, मनुष्य भी हैं, इसलिए हमें यह भली बात समझ लेना चाहिए कि समाज केवल मनुष्यों का समूह नहीं होता, बल्कि मनुष्य के साथ ही पशु, पक्षी, देव आदि भी हमारे समाज के विभिन्न अंग हैं। तीसरा प्रश्न है, हमें संसार में कैसा आचरण करना चाहिए। उत्तर है, हमें संसार में इस प्रकार का आचरण करना चाहिए कि हमारे पूर्वज जिस संस्कृति एवं सभ्यता की जो प्रकाश चिन्ह हमारे लिए छोड़ गए हैं वे नष्ट न हो, वे प्रकाश चिन्ह हमारी आने वाली पीढ़ी तक विद्यमान रहे। चौथा प्रश्न है, प्रस्तुत गद्यांश के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि लड़ाई झगड़ों का उचित समाधान कैसे संभव है। इसका उत्तर है कि लड़ाई झगड़ों का उचित समाधान मनुष्य में धर्म बुद्धि जगाकर ही संभव हो सकता है। अंतिम क्वेश्चन पांचवा है, प्रस्तुत गद्यांश की भाषा व शैली पर प्रकाश डालिए। बहुत शॉर्टकट में उत्तर हमने लिखाया है। इसको कह रहे हैं कि प्रस्तुत गद्यांश की भाषा सरल, सुबोध एवं प्रभावमयी है, वाक्य विन्यास सुदृढ़ है, गद्यांश की शैली विश्लेषणात्मक शैली है। बस बच्चों, ये समाप्त हो गया और आप लोग इसको लिख करके मुझे भेज दीजिए, मैं इसे देख लूँगी। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।